सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि इस धरती पर बढ़ती गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, सूखती नदियां, बाढ़, तूफान और करोड़ों लोगों की मुश्किलों का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई देश नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई तेल कंपनी नहीं, बल्कि पुरुष है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आपको लगे ये मजाक है, लेकिन जब यही बात कोई बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा कहती है, तो मामला सिर्फ एक बयान का नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी बहस बन जाती है जो समाज, राजनीति, विज्ञान और जेंडर चारों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर देती है। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ सोहा अली खान के पॉडकास्ट से। बातचीत जलवायु परिवर्तन पर चल रही थी। चर्चा इस बात की थी कि आखिर इंसान ने प्रकृति के साथ ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज की चपेट में है। इसी दौरान दिया मिर्जा ने कहा कि पैट्रियार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी पितृ सत्ता व्यवस्था ही इस संकट की सबसे बड़ी वजह है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में जो उथल पुथल मची है उसके पीछे पुरुषों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। बस यहीं से सोशल मीडिया पर जैसे बारूद में चिंगारे बढ़ गई। लेकिन एक मिनट, क्या सच में दिया मिर्जा ने हर पुरुष को दोषी कहा था, या फिर उनके बयान को आधा काट कर वायरल किया गया, ऐसा रूप दिया गया, ऐसा शेप दिया गया? क्योंकि पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। दिया बार बार पुरुष नहीं बल्कि पैट्रियार्की शब्द पर जोर देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पैट्रियार्की है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ पुरुषों का शासन है, या फिर इससे कहीं ज्यादा बड़ा सामाजिक ढांचा? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शब्द की जिसका नाम है इको फेमिनिज्म। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना हो, लेकिन दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज में इस पर पढ़ाई होती है, रिसर्च होते हैं और बहस भी की जाती है। इको फेमिनिज्म नाम सुनकर ही समझ आता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इकोलॉजी यानी प्रकृति, और दूसरा फेमिनिज्म यानी महिलाओं की अधिकारों की बात। इस विचारधारा को मानने वाले लोग कहते हैं कि जिस सोच ने सदियों तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया, उसी सोच ने प्रकृति को भी सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझा। यानी जंगल लकड़ी बन गए, नदियां सिर्फ पानी का स्रोत बनकर रह गई, पहाड़ खनन की जगह बनते गए, और धरती एक ऐसी मशीन जिससे जितना चाहो उतना मुनाफा निकाल। यही लॉजिक दिया मिर्जा भी देती है। उनका कहना है कि समस्या किसी एक पुरुष नहीं बल्कि उस सत्ता संरचना की है जिसमें फैसले लेने की ताकत लंबे समय तक कुछ लोगों के हाथ में ही सीमित रहा। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इतिहास यही कहता है? अगर हम 200 या 250 साल पीछे जाएं तो दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। कोयले से चलने वाली मशीनें आई, फिर तेल आया, फिर बड़े बड़े कारखाने बने, रेलवे, जहाज, विमान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, और धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन आसमान छूने लगा। ये भी सच है कि उस दौर में ज्यादातर उद्योगपतियों, राजाओं, शासकों और बड़े फैसले लेने वालों में पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस समय महिलाओं का वोट देने का अधिकार तक कई देशों में नहीं था। राजनीति और उद्योग में उनकी भागीदारी बेहद सीमित थी, ना के बराबर। यहीं से इको फेमिनिज्म कहता है कि जब सत्ता एक ही वर्ग के हाथ में होगी तो फैसले भी उसी सोच के हिसाब से लिए जाएंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आज का हर पुरुष क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है? यहीं से इस पूरी बहस का दूसरा पक्ष सामने आता है। जरा सोचिए, अगर कोई ये कहे कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उसके लिए सभी पुरुष जिम्मेदार हैं, तो क्या ये न्याय संगत होगा? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी समाज में करोड़ों लोग कहते हैं और हर
व्यक्ति का योगदान, भूमिका और जिम्मेदारी अलग अलग होती है। जिस तरह ये कहना गलत होगा कि सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं, उसी तरह ये भी कहना गलत होगा कि सभी पुरुष इस संकट के जिम्मेदार हैं। क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी वर्ग एक पका हुआ भात नहीं है। तो किसी एक को छूकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस बर्तन का भात पक चुका है। दरअसल क्लाइमेट चेंज की वैज्ञानिक वजहें बिल्कुल ही अलग है। विज्ञान हमें बताता है कि धरती का तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये गैसें आती हैं कोयले से, पेट्रोल डीजल से, गैस से, बड़े उद्योगों से, सीमेंट और स्टील फैक्ट्रियों से, जंगलों की कटाई से और ऊर्जा उत्पादन से। यहाँ कहीं भी विज्ञान ये नहीं कहता कि किसी इंसान का जेंडर ही क्लाइमेट चेंज की वजह है। तो फिर दिया मिर्जा की बात को कैसे समझा जाए, क्या डिकोड किया जाए उनके इस बयान को? शायद उनका इशारा सीधे सीधे पुरुषों की तरफ नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक व्यवस्था की तरफ था जहां लंबे समय तक सत्ता, संसाधन और बड़े आर्थिक फैसले पुरुष प्रधान रहे। लेकिन आलोचक कहते हैं कि अगर यही बात थी तो शब्दों का चुनाव बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि जब आप कहते हैं पुरुषों ने क्लाइमेट चेंज किया तो आम आदमी यही समझेगा ना कि हर एक पुरुष की बात कर रहे हैं, और यही से शुरू होती है जनरलाइजेशन की समस्या। सोचिए, अगर कोई पब्लिकली मंच से कहे कि महिलाओं की वजह से अर्थव्यवस्था खराब हुई, तो क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पूरे जेंडर को एक साथ दोष देना सही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। फिर यही सिद्धांत पुरुषों पर भी लागू होना चाहिए। आखिर समानता का मतलब क्या है? हम इक्वालिटी लेकर कैरी क्यों कर रहे हैं अपने समाज में? क्या समानता का मतलब सिर्फ अधिकारों में बराबरी है, या फिर आलोचना और जिम्मेदारी तय करने में भी एक जैसा पैमाना होना चाहिए? यही सवाल आज सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं दिया मिर्जा ने पैट्रियार्की कहा था, लोगों ने सिर्फ मेन सुन लिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं अगर आप करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले मंच पर बोल रहे हैं तो आपकी भाषा इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही न बचे। यानी बहस सिर्फ क्लाइमेट चेंज की नहीं रही, बहस अब शब्दों की जिम्मेदारी पर भी आ गई है। और शायद यही वजह है कि यह विवाद इतनी तेजी से फैल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। दिया मिर्जा का बयान वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर जैसे दो अलग अलग अदालतें लग गई। एक अदालत वो थी जिसने बिना पूरा इंटरव्यू देखे फैसला सुना दिया कि यह पुरुष विरोधी बयान है। दूसरी अदालत वो थी जिसने कहा कि लोग जानबूझकर आधी बात दिखा रहे हैं और पूरी बात छिपा रहे हैं। जब विवाद बढ़ा तो आखिरकार दिया मिर्जा को सामने आना पड़ा। उन्होंने एक लंबा नोट लिखा और वीडियो जारी करके अपनी बात साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी एक पुरुष या पूरी पुरुष जाति को कटघरे में खड़ा करना नहीं था। उनका निशाना उस सोच पर था जिसने सदियों तक महिलाओं, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझा है। दिया ने कहा कि जिस तरह कई समाजों में महिलाओं की आवाज दबाई गई, उसी तरह जंगलों की आवाज भी कभी नहीं सुनी गई। नदियों से पूछा नहीं गया कि उन्हें बांधना चाहिए या नहीं, पहाड़ों से नहीं पूछा गया कि उन्हें खोदना चाहिए या नहीं। फैसले हमेशा ऊपर बैठे लोगों ने लिए और उसका असर सबसे नीचे रहने वाले लोगों ने झेला है। उनके सफाई के बाद कुछ लोगों ने कहा कि अगर शुरुआत में यही बात इतनी साफ भाषा में कही गई होती तो शायद इतना बड़ा विवाद भी पैदा नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का जवाब था कि सोशल मीडिया का दौर ऐसा है जहां पूरे इंटरव्यू से ज्यादा ताकत 20 सेकंड की वायरल क्लिप में होती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर सचमुच जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है तो क्या महिलाओं पर उसका प्रभाव पुरुषों से अलग होता है? संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि जब बाढ़ आती है, जब सूखा पड़ता है, जब पीने के पानी की कमी होती है या जब खेती चौपट होने लगती है तो गरीब परिवारों में सबसे पहले महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें बढ़ती हैं। कई ग्रामीण इलाकों में
पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। अगर पानी का स्रोत 5 किलोमीटर दूर चला जाए तो वही महिला रोज 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलती है। अगर फसल खराब होती है तो सबसे पहले घर का खाना कम होता है और इसका असर सीधा बच्चों और महिलाओं पर ही पड़ता है। यही वजह है कि कई पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी सवाल है। लेकिन क्या इससे यह साबित हो जाता है कि पुरुष ही इस संकट के जिम्मेदार हैं? यही इस बहस पर फिर दो हिस्से में बढ़ जाती है बहस। एक पक्ष कहता है कि इतिहास में सत्ता, उद्योग और संसाधनों पर पुरुष का दबदबा रहा, इसलिए जिम्मेदारी भी उसी व्यवस्था की बनती है। दूसरा पक्ष कहता है आज दुनिया बदल चुकी है, आज सरकारों में महिलाएं हैं, बड़ी कंपनियों की सीईओ महिलाएं हैं, अरबों डॉलर के बिजनेस महिलाएं चला रही हैं, करोड़ों उपभोक्ता महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। ऐसे में जिम्मेदारी को सिर्फ एक जेंडर तक सीमित कर देना ना तो वैज्ञानिक रूप से सही है और ना ही सामाजिक और ना ही नैतिक रूप से न्यायसंगत लगता है। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, क्योंकि अगर आज कोई खड़े होकर कहे कि दुनिया की सारी समस्याओं के लिए महिलाएं जिम्मेदार है, तो क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पूरे समुदाय को एक साथ दोष देना पूर्वाग्रह माना जाता है। फिर यही प्रिंसिपल ठीक पुरुषों पर भी लागू होना चाहिए ना। दरअसल एक सभ्य समाज की पहचान यही होती है कि वो व्यक्ति को उसके काम से आंकता है, उसके जेंडर से नहीं, चाहे वो कोई भी। अगर किसी उद्योगपति ने जंगल काटे हैं तो जिम्मेदार उसका फैसला है, उसका पुरुष होना नहीं। अगर किसी सरकार ने गलत पर्यावरण नीति बनाई है तो जिम्मेदार उसकी नीति की है, उसके जेंडर की नहीं। अगर कोई कंपनी मुनाफे के लिए प्रदूषण फैला रही है तो जिम्मेदार उसका बिजनेस मॉडल है, उसका पुरुष या महिला होना नेतृत्व नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि पितृ सत्ता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जब बहस इतनी गंभीर हो तो शब्दों का भी चुनाव काफी जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक वाक्य लाखों लोगों तक पहुंचता है। एक 10 सेकंड की क्लिप करोड़ों लोगों तक वायरल होकर जाती है और अगर वह अधूरा या अस्पष्ट हो तो उसका अर्थ पूरी तरह से गलत बदला जा सकता है। याद रखिए, जलवायु परिवर्तन किसी एक देश का संकट नहीं है, किसी एक धर्म का संकट नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का संकट नहीं है और ना ही किसी एक जेंडर का संकट है। यह पूरी तरह से ह्यूमैनिटी की साझा चुनौती है। इस धरती को बचाने के लिए पुरुष भी पेड़ लगाते हैं, महिला भी पेड़ लगाती है, वैज्ञानिक पुरुष भी है, वैज्ञानिक महिलाएं भी है, पर्यावरण कार्यकर्ता पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। जो लोग जंगल बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं उनमें दोनों हैं और जो लोग जंगल काट कर मुनाफा कमा रहे हैं उसमें भी दोनों ही शामिल हैं। इसलिए शायद सबसे संतुलित बात यही होगी कि इस बहस को पुरुष वर्सेस महिला की लड़ाई बनाने के बजाय जिम्मेदार विकास वर्सेस अंधाधुंध विकास की बहस बनाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सच यही है कि ना इस दुनिया का भविष्य सिर्फ पुरुषों से बन सकता है और ना ही सिर्फ महिलाओं से, दोनों ही जिम्मेदार हैं। समाज का पहिया 2 पहियों पर चलता आया है और आगे भी चलेगा। एक पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। एक को खलनायक और दूसरे को नायक बनाकर पर्यावरण बचेगा और नहीं समाज। शायद इसलिए इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा लेसन जो है यही है कि किसी भी विचार को सुनने से पहले उसका पूरा संदर्भ समझिए और किसी भी पूरी आबादी को कटघरे में खड़ा करने से पहले ये सोचिए कि क्या हम वही गलती तो नहीं कर रहे जिसके खिलाफ हम खुद आवाज उठाते आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में पृथ्वी न पुरुष की है न महिला की, यह हम सबकी है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी होनी चाहिए।